हेलो दोस्तों, मैं आप सबको ऑडियो स्टोरी में स्वागत करता हूं। आज की कहानी का नाम है जिंदा या मुर्दा भाग 5। एक लड़की एक आदमी के साथ संभोग करने के बाद उसका मर्डर करने में जरा भी ना हिचकिचाई और मर्डर करने के बाद न जाने क्या ढूंढते ढूंढते उसकी आंखों में से आंसू गिर रहा है। प्रोजेक्टर की ओर देखते हुए पहले कांस्टेबल को यह बात पल्ले नहीं पड़ा। अंत में वह इतना ही देख पाया कि उस लड़की ने ढूंढते ढूंढते एक कागज खोज निकाला और उस कागज पर अपनी उंगली के ऊपर अजय का खून लगाकर किल लिखा और प्रोजेक्टर बंद हो गया। अजय के साथ संभोग करने वाली लड़की ने ही उसे क्यों मारा, अजय की हत्या करने के बाद क्यों वो रो रही थी और क्यों उसने किसी कागज पे अजय के खून से किल शब्द लिखा, ये बात पहला कांस्टेबल समझ नहीं पाया था। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, अनजान बॉस ने कहा। पहले कांस्टेबल ने सोचा, यदि इन लोगों ने मुझे मार दिया तो मैं सबूत एसआईबी के पास नहीं भेज पाऊंगा, और उसने फिर से अपने जेब के ऊपर उंगलियों से हल्का फुल्का दबाव बनाया। पर इस बार जो अनजान बॉस बेहतर कांस्टेबल के सामने खड़ा था उसकी नजरों से वो बच सका नहीं। इस कांस्टेबल की हरकतें मुझे कुछ अजीब लग रही है, तुम सभी इसकी तलाशी लो, अनजान बॉस ने कहा। तुरंत उस कांस्टेबल को 3-4 लोगों ने पकड़ के नीचे पटक दिया। सभी उसके शरीर के ऊपर कुछ मिलने की उम्मीद में हाथ घुमाने लगे। अचानक उसके शर्ट के बीच का बटन शर्ट से अलग हो नीचे गिरा। हाँ, बटन तलाशी ले रहे एक गुर्गे की नजर में आ गया। एक तरफ सभी उस कांस्टेबल की तलाशी ले रहे थे और जिस गुरुदेव के नजर में वो बटन आया था उसने उस बटन की ओर देखा तो चौंके बिना नहीं रह सका। ये तो कैमरा है बॉस, उस गुर्ग ने कहा। क्या? बॉस के साथ साथ सभी चौंके। दरअसल पहले कांस्टेबल ने अपने शर्ट के हर बटन के ऊपर जैसा कैमरा दिखता है वैसा कागज चिपका लिया था। कागज चिपकाने के कारण कोई सोच भी नहीं सकता था इन बटनों के बीच एक कैमरा भी हो सकता है। कैमरा पहचानने वाले गुर्गे की बात सुन के पहले कांस्टेबल ने सबसे पहले अपने जेब में से वह यंत्र निकाला जिसके बटन को दबाकर उसने रिकॉर्डिंग चालू किया था। ये यंत्र ब्लूटूथ के माध्यम से कैमरे के साथ जुड़ा हुआ था। उस यंत्र की स्क्रीन पर किस लोकेशन पर उस कांस्टेबल ने वीडियो बना के भेजा है ये दिखाई दे रहा था। पहले कांस्टेबल के हाथ में किसी यंत्र को देख अनजान बॉस के गुर्गे उस यंत्र को छीनने के लिए लवके, परंतु वह उस यंत्र को पहले कांस्टेबल के हाथ से छीन पाते उससे पहले ही उस कांस्टेबल में उस यंत्र को जोर से जमीन पर पटका और उस यंत्र के टुकड़े टुकड़े हो गए। यह ऐसे नहीं बताएगा कि इसने वीडियो कहाँ भेजा है, इसे अपने अड्डे पर ले चलना होगा, अनजान बॉस ने कहा। यहीं पर इसकी धुलाई करके सब निकलवा लेते हैं ना, एक गुर्ग ने कहा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, अब तक तो इसने वह वीडियो कहां से भेजा है इसका लोकेशन वो वीडियो जिसके भी पास पहुंचा होगा उसे पता चल गया होगा, अनजान बॉस ने कहा। ऊपर पड़े आदमी की और इन सभी के लाशों का क्या करें, एक गुर्गे ने पूछा। जैसे कि हमने सोचा था कि ऊपर पड़े लाश को हम ऐसे ही रहने देंगे तो उसे ऐसे ही रहने दो, इन लाशों को भी ऐसे ही रहने दो, पर हाँ इस इंस्पेक्टर की लाश ले लो, अनजान बॉस ने कहा। पर सर हम इस इंस्पेक्टर की लाश लेकर करेंगे क्या, किसी गुर्गे ने पूछा। वह तुम आगे चल के समझ जाओगे, अनजान बॉस ने कहा। तुम ऊपर देखकर आओ, सब कुछ नॉर्मल है ना, अनजान भोसले तीसरे कांस्टेबल को कहा। एक तरफ तीसरा कांस्टेबल ऊपर सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं ये चेक करने चला गया और दूसरी तरफ बॉस अपने गुर्गों से मंत्रणा करने लगा। शकील तुम बताओ, हमें इस भाड़े के कांस्टेबल को जिंदा रखना चाहिए या नहीं, अनजान बॉस ने पूछा। हमारे पुराने रूल क्या कहते हैं आप जानते हैं ना बॉस, आपने ही तो नियम बनाया था कि किसी अनजान के साथ काम करने के बाद हम उसको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, शकील ने कहा। ठीक है, इसे भी मार दिया जाएगा, बॉस ने कहा। जो कांस्टेबल ऊपर देखने गया था कि सब नॉर्मल है कि नहीं, उसने वापस आते समय अनजान बॉस की आधी बातें सुन लिया, पर आश्चर्यजनक रूप से वह घबराया नहीं। वह आराम से चलते चलते अनजान बॉस के पास आ गया। बॉस, ऊपर सब कुछ नॉर्मल है, भाड़े के कांस्टेबल ने कहा। भाड़े के कांस्टेबल के ऐसा कहते ही सभी के हाथों में बंदूक नजर आने लगा। सभी बंदूकों के निशाने पर वह कांस्टेबल था। ये तुम लोग क्या कर रहे हो, भाड़े के कांस्टेबल ने घबराने का नाटक करते हुए पूछा। क्यों, तुम्हें क्या लगता है, अनजान बॉस ने पूछा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग मुझे मारना चाहते हैं, कांस्टेबल ने कहा। जो अपने देश का वफादार नहीं हो सका वह हमारा क्या वफादार होगा, खुदा करे लाखा स्थान राजू जल्द तुमने हमें भी धोखा दे दिया तो,
पर ऐसा हो ही नहीं सकता। कांस्टेबल ने अनजान बॉस की बात का विरोध करना चाहा। यदि तुम किसी के वफादार हो सकते तो मुझे नहीं लगता कि तुम अपने देश को धोखा देकर हमारे साथ मिलते। अनजान बॉस ने कहा, तुम लोग मुझे मार दोगे और मैं आसानी से मर जाऊंगा। कांस्टेबल ने पैतरा बदलते हुए कहा। कांस्टेबल को पैतरा बदलते देख बॉस समझ गया कि यह जरूर कुछ उल्टा सीधा कर सकता है। इस बात के समझ आते ही बिना वक्त गवाए उसने अपने आदमियों को इशारा किया। उसके इशारा करते ही 2-3 बंदूकों में से गोली चली और कांस्टेबल वहीं पर बॉस कुछ और बातचीत में टाइम लंबा करेगा ये सोचता हुआ देर हो गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जिंदा या मुर्दा भाग 6 सुनने के लिए सब्सक्राइब करें ऑडियो स्टोरी को।